श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुक्मा ग्राम के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम सभी इस बात से अवगत हैं कि आज मासिक सत्संग है और उस सत्संग के हम लोग साक्षी हैं। बहुत अच्छा करते हैं कि मास में आप लोग सत्संग का लाभ उठाते रहते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है जो हम लोगों को इस तरह से मार्गदर्शन कर गए जिस लीक पर रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, जो समझदारी उन्होंने प्रदान किया है, बहुत ही महती कृपा है उनकी। यदि बिहार में गुरु महाराज जैसे संत न होते, आज हम लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उनके ज्ञान के अनुरूप हम लोग जो चल रहे हैं, इसीलिए सुख और शांति में जीवन बीत रहा है। नहीं तो बदतर जीवन होता। संत इस धराधाम पर आते हैं लोगों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। भले ही भिन्न भिन्न स्थानों में, देशों में संत हुआ करते हैं, लेकिन जहाँ भी संत होते हैं वहाँ के लोगों का विशेष उपकार भी होता है। तो गुरु महाराज बिहार के धरती पर आकर के उन्होंने बड़ा उपकार किया है। गुरु महाराज का जो जीवन रहा है वह त्यागमय जीवन रहा है, तपस्या में जीवन रहा है, साधना में जीवन रहा है, और हम सर्वसाधारण के लिए उनका उपकार में जीवन रहा है। एक लघु कथा है। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे उस समय की बात है। एक गांव देहात की बूढ़ी माता जी श्रद्धा और विश्वास का संबल लिए वह कुप्पा घाट पहुंचती है। परमाराध्य के चरणों में प्रणाम निवेदित करती है। उनके पास जो अर्थ था, जो पैसा था, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। कितना था? मात्र 4 आना। चढ़ा तो दी, लेकिन वह अपने भावों में कह देती है गुरु महाराज से कि इसका भंडारा कर दीजिएगा। जो वहाँ पर उपस्थित दर्शक थे सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे माता जी की भोली बातों पर कि देखिए माता जी कैसी हैं। एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें गुरु महाराज से कहती है कि भंडारा कर दीजिएगा। 4 आना में कौन भंडारा होता है? जब सब शांत हो गए, परमाराध्य गुरु महाराज उस गुरु भक्तिन के हृदय को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि ये जो बूढ़ी है बड़ी भोली है, सीधी है और श्रद्धावान है। ये अपने भावों में कही है कि भंडारा कर दीजिएगा, लेकिन और लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं सच में 4 आने का क्या भंडारा होगा। लेकिन गुरु महाराज की लीला देखिए। गुरु महाराज के ज्ञान को यदि परखिएगा तो कितने बड़े ज्ञानी थे वो। क्या कहते हैं? अपने रसोइये से बोले कि ये जो 4 आना है
ये बूढ़ी का अलग रख दीजिए। क्यों? मिलाना नहीं है, इसलिए मिला देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा इस चाराने का, तो अलग रख दीजिए। और गुरु महाराज आदेश करते हैं यह जो चाराना है बूढ़ी का, इसका भंडारा करना है, लेकिन उस दिन भंडारा में इसको लगाइएगा जिस दिन सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा दीजिएगा। तो कोई सोच सकते हैं कि 4 आना में भंडारा हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज तो जान गए थे। गुरु महाराज के दिमाग को परखिए कि कितना बड़ा मस्तिष्क गुरु महाराज का था कि उन्होंने 4 आने में भंडारा कर दिया। अच्छा, बिना नमक का कोई खाए होंगे? सब्जी में, दाल में नमक तो डाला जाता है। अच्छा, जब दाल और सब्जी सब खाए तो 4 आने का भंडारा नहीं हुआ? तो सब खा ही लिए तो 4 आने का तो भंडारा हो गया। तो गुरु महाराज 4 आने में भी भंडारा कर दिए थे। ऐसे संत थे गुरु महाराज। उन संतों की बड़ी कृपा रही है। कुप्पा घाट में गुरु महाराज तपस्या किए हैं, गुफा में बैठ कर के ध्यान किए हैं। वह जो भूमि है बड़ी पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, साधनामय भूमि है। एक कोई अलग संप्रदाय के महात्मा कुप्पा घाट आए दर्शन करने। जैसे ही मुख्य द्वार से वह प्रवेश करता है, प्रथम पैर रखते ही उस संत की भूमि को प्रणाम करता है। कुप्पा घाट में जैसे ही पैर रखता है पहले प्रणाम करता है। अपने संप्रदाय के नहीं थे, दूसरे संप्रदाय के थे। कितनी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा उनके पास है। प्रणाम ही नहीं किया, उस भूमि में जो धूली थी उस धूली को उठा करके अपने मस्तक में लगाता है। वहाँ जो व्यक्ति उपस्थित था उन्होंने देखा, और देखा ही नहीं बल्कि पूछ दिया कि महाराज आप प्रणाम किए तो ठीक ही किए, लेकिन यहाँ की भूमि जहाँ सर्वसाधारण की भी चरण पड़ती रहती है उसको माथे में क्यों लगाए, लीलार में क्यों लगाए? महात्मा ने कहा कि यह भूमि साधारण भूमि नहीं है। जिस धूल को मैंने अपने माथे पे लगाया उस धूल में संत के चरण की धूली मिली हुई है, इसीलिए मैंने लगाया। और वहाँ जो संतों की आभाएं विकृत फैली हुई है, उस आभा से लोग आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। जो महात्मा ने महसूस किया, घूमा, देखा, सुना, उसके बाद जब वो आने लगे, अपने गंतव्य की ओर जाने लगे, जानते हैं वहाँ की जो धूली थी, मिट्टी थी, उसको थोड़ी सी वो ले लिए। तो वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों ने पूछा कि ये मिट्टी क्या करिएगा? उन्होंने कहा था उस महात्मा ने, ये संत की धूली है और इस मिट्टी को मैं ले जा रहा हूँ और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं अपने मस्तक में लगाऊँगा। ये कुप्पा घाट की विशेषता है, परमाराध्य के समय की ये कहानी है। तो इस तरह से वह भूमि पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है। ऐसे हमारे महान संत थे गुरु महाराज। गुरु महाराज के जीवन चरित्र में एक घटना है। एक संत थे लाल सखे जी महाराज, मैंने जीवन चरित्र में पढ़ा है। लाल सखे जी महाराज अयोध्या के संत हुए। उन दिनों गुरु महाराज के यश को, कीर्ति को वो सुन रखे थे।
मिले नहीं थे कभी। उनके मन में होता है संत मिलन की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है, क्योंकि भक्तमाल में उन्होंने पढ़ा था कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जब संत मिलन के लिए आप चलते हैं तो क्या होता है, कहते आप जो पैर रखते हैं एक एक पैर करोड़ों यज्ञ के समान फल देता है। अब बुझिए कितना महत्व है। इस महत्व को जान करके मान करके लाल सखे जी महाराज संत मिलन के लिए अयोध्या से चलते हैं कुप्पा घाट के लिए। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, रात्रि का समय था। जिस बोगी में, जिस डिब्बे में वो बैठे थे और भी सज्जन लोग थे, संजोग ऐसा हुआ रात्रि में कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति आ गए। वह छीन छोर करने लगे। लाल सखे जी महाराज जहाँ बैठे थे वहीं के लोगों को छीनने लगे, बदतमीजी करने लगे। साधु स्वभाव होने के कारण लाल सखे जी महाराज ने कहा कि भाई इस तरह से आप क्यों करते हो, इनकी क्या गलती है जो छीन छोर कर रहे हो, मारपीट करते हो, ये ठीक बात नहीं है। वो तो बदमाश सब था, दिमाग उन लोगों का तो खराब रहता ही है। सबों ने कहा इन लोगों को तो छोड़ ही दो, ये जो महात्मा बोल रहा है ना पहले इसका काम तमाम कर दो, अर्थात इसको फेंक दो बाहर। सब मिला, पकड़ा उसको, अब उठाया। स्पीड में ट्रेन है, ट्रेन जा रही है, अब घटना देखिए ये घट रही है। जिस समय उसको उठाता है लाल सखे जी महाराज बड़ा दुखी हो जाता है। मैं कहाँ जा रहा था, ये क्या दुर्घटना घटने जा रही है। बीच में ही अधर में ही लटक गए हम, और उठाया ही नहीं, खाली उठा करके उस स्पीड ट्रेन में और दरवाजे से जोर से फेंक दिया बाहर। अब देखिए फेंक ही दिया उसको, गुस्सा में बदमाश लोग फेंक जो दिया। अब देखिए संत का चमत्कार, संत की सिद्धि का महत्व, उसको फेंक दिया। लेकिन जितना स्पीड में ट्रेन जा रहा था, जितना स्पीड में उसको फेंका गया, उतना ही स्पीड में वो पुआल पर जाकर के गिरा। जब आहट हुई, गार्ड को पता चला तो गाड़ी रोक देता है कि कोई घटना घट गई। सबके सब देखने के लिए आ गए। देखते हैं आदमी फेंका गया है, पूछते हैं आपको क्या हो गया। बोले कि देखिए हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो पुआल पर गिरा, लेकिन फलाने बोगी में कुछ बदमाश लोग घुस गए हैं, मारपीट कर रहे हैं, जा कर के उनको देखी। फिर वो लोग उस बोगी में गए। लाल सखे जी महाराज भी डिब्बे में बैठ गए। समय पर वो भागलपुर आ जाता है। फिर कुप्पा घाट मेन गेट में मुख्य द्वार में वो प्रवेश करता है। जिस समय वो प्रवेश कर रहे थे ठीक उसी समय परमाराध्य का प्रवचन चल रहा था। गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे। जैसे ही वो पैर को अंदर रखता है, अब देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी होए। ये लाल सखे जी महाराज जब सुने बड़ा चंभित हो गए कि ये क्या बात है, घटना मेरे साथ घटी है और महर्षि जी को कैसे पता चल गया। और हमारे आते ही वो बोलने लग गए। फिर वो गए। जब गुरु महाराज का प्रवचन पूरा हो गया, लाल सखे जी महाराज गुरु महाराज से मिलने गए और इन्होंने अपनी बात गुरु महाराज के सामने रखी।
और इन्होंने कहा कि महाराज मैंने पढ़ा है भक्तमाल में कि संत मिलन को चाली तजी ममताभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है संत दर्शन का। लेकिन इस पद्य में, इस वाणी में और मेरे साथ जो घटना घटी है दोनों में तारतम्य नहीं है। बोले क्या बोलते हैं? बोले हाँ, इतना महत्व जो बताया गया है इस वाणी के माध्यम से, अब मेरे साथ जो घटना घटी है ये दोनों तो विपरीत बात है। संत मिलने के लिए हम तो आ रहे थे, अयोध्या से चल करके आपके पास में आ रहा था, लेकिन विचित्र घटना घटती है। मैं जान से ही जा रहा था, बदमाश लोग उठा करके मुझे फेंक दिया। तो ये जो वाणी है इसका जो महत्व बतलाया गया है और मेरे साथ जो घटना घटी है दोनों में मेल क्यों नहीं है? गुरु महाराज से वो कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा आपको जब फेंकने के लिए उठाया गया, बदमाश लोग जब उठाए आपको फेंकने के लिए, उस समय आप क्या सोच रहे थे? देखिए गुरु महाराज पूछते हैं। तो लाल सके जी महाराज कहते हैं उस समय मैं यही सोच रहा था, संत दर्शन का फल तो बहुत लिखा है लेकिन हमारे साथ तो वैसा हो नहीं रहा है। अब संत का क्या हम दर्शन करेंगे, अब तो हम जीवन से ही जा रहे हैं। मैं यही सोच रहा था, अब तो हम चले गए संसार से, क्यों फेंक रहा है, बचेंगे थोड़ो। तो बोले कि आप जो ये सोच रहे थे कि संत दर्शन का यही फल है, बीचे में जान जा रही है, तो आप संत दर्शन के लिए जो आ रहे थे, आपको फेंका जरूर गया लेकिन इस दर्शन का इतना महत्व था कि आपके लिए वहाँ पुआल हो गया। यदि आप दर्शन के लिए नहीं आते तो पोल में टकरा जाते, कहीं गाछ में ठोकर लग जाती, नदी में फेंका जाते, पुल से पार फेंक देता। तो आपकी जो जीवन लीला बची है ये दर्शन के कारण, जो आप दर्शन करने आ रहे थे। जो हो वह सूली सजा कांटे ही टल जाए, ये संत दर्शन का फल है, महत्व है। तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं कुप्पा घाट। ऐसे महान संतों का यह आयोजन है, उनके ज्ञान का ये आयोजन है, उनके विचार का ये आयोजन है। जो हम लोग अभी बैठे हुए हैं उनकी छत्र छाया है ये, उन्होंने ही ये मार्गदर्शन किया जो हम लोग आज एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हैं। कबीर साहब ने संत की महिमा, सत्संग की महिमा के विषय में क्या कहा है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी। और होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। गुरु महाराज संत थे, उनके संग में जितने मानव गए उनका तो अच्छा हुआ ही हुआ,
जानवर का भी अच्छा हुआ है। बुझिए संत कितने परोपकारी होते हैं, उनके सानिध्य में जीव जंतु का भी कल्याण हो जाता है, उसमें भी परिवर्तन होता है, बदलाव आ जाता है। एक वहाँ की ही घटना है, कुप्पा घाट की। एक कुतिया थी, का एक बच्चा दी। एक बिल्ली उसी समय का एक बच्चा दी। ये लोग एक साथ का एक बच्चा देती रहती है। संजोग ऐसा होता है कि बिल्ली कुछ ही दिनों में मर जाती है। वह अबोध बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा भटकने लगा, बिलखने लगा, भूखे प्यासे इधर से उधर कुप्पा घाट में आवाज देने लगा। अब देखिए माँ नहीं है तो दूध कौन पिलाएंगे? संत के दरबार में तो हैं, ये तो है। अब होता क्या है, जो कुतिया थी वो भी कई एक बच्चा दी थी उसी समय। उस कुतिया के हृदय में कैसी सद्भावना उत्पन्न होती है, ये संत सानिध्य का प्रभाव बतला रहे हैं। जबकि वो जानवर है, यहाँ तक कि एक दोनों के जानी दुश्मन है। कुत्ता और बिल्ली में बैर रहता है, लेकिन संत के दरबार में कहते हैं बाघ और बिल्ली एक साथ पानी पीता है। वह कुतिया बिल्ली के बच्चों के पास जाती है और अपना दूध पिलाती है। देखिए बड़ा आश्चर्य वाला बात। एक दिन ही नहीं बल्कि जितना बच्चा था उस सभी बच्चों को दूध पिला पिला करके उसको सयाना कर दी। ऐसा कोई मानव कर सकता है? कोई माताएं लोग दूसरे बच्चों को नहीं पिलाएगी दूध, लेकिन संत के दरबार में ये अद्भुत घटना घटी है। तो संत के दरबार में यदि जानवर भी जाता है उसके भी जीवन में परिवर्तन होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जन फल देखिए तत्काला। कौवा कोयल हो जाता है, अब बगला हंस हो जाता है। ये परिवर्तन होता है, अद्भुत परिवर्तन। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति कर्कशे दिमाग का है, कर्कशे विचार का है, उसमें क्या परिवर्तन आता है? सत्संग के प्रभाव से, संत के प्रभाव से वो मधुरभाषी हो जाते हैं, मिष्टभाषी हो जाते हैं, उनकी वाणी मधुर हो जाती है। संत का ये प्रभाव है। और जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं उनके जीवन में बदलाव आता है, वो अहिंसक हो जाते हैं, हिंसा करना छोड़ देते हैं। इस संत के सानिध्य का प्रभाव है। इसलिए संतों ने कहा कि सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। यदि आप लगे रहेंगे तो जो बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ क्या है? बिगड़ा हुआ हमारा जीवन बिगड़ा हुआ है। शरीर बिगड़ा हुआ नहीं है, जैसा है वैसा है, लेकिन हमारा जीवन बिगड़ गया है। क्या? जीवन को बनाने के लिए संत का सानिध्य नहीं मिला है तो बिगड़ा हुआ ही है। इसलिए संतों ने कहा, इस जीवन को बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इस सत्संग के महत्व को बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सुखारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। आप हम यदि भगवान से मांगेंगे तो कहेंगे हमको बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन परिवार स्वास्थ्य दे दीजिए,
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। क्यों सत्संग मांगते हैं? इसलिए कि यह सत्संग भगवान का निज अंग है। आप गुरु महाराज की कहानियों को सुने भी होंगे। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, एक व्यक्ति आकर के पूछ बैठे कि महाराज आप जो सत्संग कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ ठाकुर जी का कहीं स्थान ही नहीं देखे, आपने ठाकुर जी को पधराया ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा मैंने तो ठाकुर जी को पधराया। उस सज्जन ने कहा कि आप पधराए होंगे लेकिन मेरी नज़र वहाँ तक नहीं गई, अब बताइए कहाँ पर पधराए हैं। गुरु महाराज ने कहा कि आप सत्संग सुने? बोले गौर से सुने, अच्छे से सुने। बोले आपने जो सत्संग सुना यही ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। आप भगवान को मूर्ति रूप में मानते हैं और जानते हैं, लेकिन भगवान का एक अंग है, वो ज्ञान स्वरूप भी है। हम जो सत्संग करते हैं सत्संग स्वरूप भगवान हैं। इसीलिए कहते हैं देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, सत्संग स्वरूप हैं। जिनको भगवान का संग मिल जाता है कहते हैं भव भंग, भव मना संसार, भंग मना नाश होना, आवागमन छूट जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी और होए बड़ो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन पूर्ण कमाई हो पूर्ण कमाई, पूर्ण राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। कहते हैं संतन के संग पूर्ण कमाई। हम लोग कमाते तो जरूर हैं लेकिन पूर्ण कमाई नहीं कमाते, अधूरी कमाई कमाते। रोजगार करने के लिए जाते हैं, थोड़े से पैसों को लेकर के घर आते हैं, दूसरे दिन आवश्यकता पड़ जाती है। चाहे आप कितना भी एकत्रित कर लीजिए फिर भी आपके मन में अभाव खटकते ही रहता है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं यदि संत के संग में जाएंगे तो आपकी जो कमाई है वो पूर्ण हो जाएगी, आपकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे कि सत्संग में क्या मिलता है, तो कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। लेकिन मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता है।
तो जो व्यक्ति इस बात को समझते हैं, ज्ञान का महत्व देते हैं, उनके जीवन में मिलता है। तो पूर्ण कमाई अर्थात ज्ञान की कमाई होती है। तो जिनके पास ज्ञान होता है उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है। गुरु महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया, उनको कोई चीज़ की कमी है? अब पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। गुरु महाराज को कोई चीज़ की कमी नहीं रही है। संसार में कितना भी आप जमा करते रहिए, कमाते रहिए, तब भी आपको अभाव खटकेगा, कमियां महसूस होगी। लेकिन यदि भजन करिएगा, भजन धन संग्रह करिएगा, उसमें अभाव नहीं खटकेगा। तो वही कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई हो, पूर्ण कमाई, पूर्ण कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी। किनकी अच्छी बनी है? तो कबीर साहब बतलाते हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की। कैसे बनी? हरि सुमेरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमेरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन। किस तरह से संत बनाते हैं? कहते हैं, सतगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोए, दादू सिद्ध तय देवता देव निरंजन होए। सतगुरु पशु वृत्ति से, अज्ञान की अवस्था से ज्ञान में ले आते हैं, अंधकार से प्रकाश में ले आते हैं, काक वृत्ति से हंस वृत्ति में ले आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे हो, हंस करेंगे, हंस करेंगे हो। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे तेरी। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी। संत किस तरह से परिवर्तित करते हैं, परिवर्तन लाते हैं जीव के अंदर में, एक लघु कथा है, आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एक छोटा सा हंस का बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ जाता है, भटक जाता है और वह किसी गंदे नाले में गिर जाता है। उनका जो
पंख उजला था, गंदे कीचड़ में गिरने के कारण काला हो गया। कुछ कौवा आता है, उस बच्चे को ऊपर करके अपने पास रख लेता है। हंस का बच्चा बड़ा अबोध था, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था कौन अपना है कौन पराया है। वह कौवे के जेरे में रहने लगा और वह महसूस करने लगा कि यही हमारा परिवार है। जबकि हंस का बच्चा था, लेकिन अबोधता के कारण, अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण कौवे को अपना परिवार मान लिया, उसी में रहने लगा। एक दिन की बात है, एक बड़ा हंस उड़ते हुए उसी होकर के गुजर रहा था। उनकी नजरें पड़ गई। देखिए, सभी जीव जंतु प्राणी का अपने अपने परिवार समाज का संस्कार होता है। चाल ढाल का, बोल चाल का, रहन सहन का अपना अपना ढंग होता है। जिस परिवेश में जो पले बड़े होते हैं, उसी संस्कार को लिए हुए वो व्यवहार भी करता है। कौवा का संस्कार तो अलग होता है, हंस का अलग होता है। वह बच्चा हंस का था, अपने चाल से चल रहा था, कौवा अपने चाल से चल रहा था। बड़ा हंस जब देखता है वो पहचान जाता है ये कौवा नहीं है, ये हंस का बच्चा है, बिछुड़ गया है। अपने परिवार पर वो दया करता है कि जो बिछुड़ा हुआ है, जो बिखरा हुआ है, उसको समेटो, सहेजो और उनको बोध दो, ज्ञान दो। अपने स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। इसी ख्याल से वह बड़ा हंस झपट्टा मारता है और छोटे बच्चे को पकड़ लेता। कौवा सब उड़ जाता। छोटा हंस कहता हमको क्यों पकड़े हैं, हमारा परिवार वाला सब भाग गया, हमको छोड़ दीजिए। बोले बेवकूफ़ कहीं का, कौवा तुम्हारा परिवार है? अरे तू हंस के परिवार हो, हंस के बच्चे हो, और तुम कहता कि हमारा परिवार भाग गया है। नहीं, भागा नहीं है, तुम्हारा परिवार तुमसे लग गया है, मैं तुम्हारा परिवार हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारा देखिए पेखना काला है, आपका उजला है। बोले क्यों काला है? तुम कीचड़ में गिर गए हो, अज्ञानता के कारण तुम ऐसा बोलते हो। तुमको बोध दिलाते हैं, बताते हैं कि तुम हमारे परिवार के हो कि नहीं हो, बैठो मेरे पीठ पर। वह बैठता है। बड़ा हंस जाते 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 मानसरोवर में ले जाता है, खूब डुबकी लगवाता है, जितना कीचड़ सा सब धुल जाता है और पूर्ववत पंख उसका हो जाता उजला जैसा। बड़ा हंस कहता है छोटे बच्चे को, पानी की परछाई में तुम अपने चेहरे को मिलाओ, अब मेरे चेहरे को देखो, एक है कि नहीं है। जब वह बच्चा देखता है तो सही में के जैसा लगता है। बड़ा हंस का चेहरा, छोटे बच्चे का चेहरा एक जैसा मिला। वह बच्चा एहसास करता नहीं नहीं, आप ही के परिवार के हम हैं, और वो कौवा था, हम हंस के परिवार के हैं। तो बड़ा हंस उसे पानी की परछाई में दिखाता है कि देखो तुम और हम एक ही हैं। इस कहानी से संत महात्मा क्या बताते हैं? हम लोग जितने हैं संसार के लोग, जिस परिवार को परिवार समझ बैठे हैं, सच में वो आपका अपना परिवार नहीं है। तब गुरु महाराज ने लिखा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। हम लोग संत के संतान हैं, संत के बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान रूपी सरोवर में जब डुबकी लगाते हैं तब अपने चेहरे का पता चलता है, संत के रूप का पता चलता है। आप सबको देख सकते हैं, लेकिन अपने से अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। कोई देख पाते हैं? हम सबको देख रहे हैं, लेकिन स्वयं अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं। तब जब दर्पण का माध्यम लेते हैं, आईना में जब देखते हैं, तब हमारा चेहरा दिखता है कैसा है नहीं। ठीक उसी तरह से हमारा जो स्वरूप है, अर्थात शरीर का नहीं, आत्मस्वरूप, मैं कैसा हूँ
ये तब झलकता है जब ज्ञान रूपी दर्पण लेते हैं। तो दर्पण आपके पास नहीं है, तब संत के पास है, वही आपको दर्पण देते हैं ज्ञान का। तब अपने चेहरे को देखते हैं, पता चलता है कि हम सही में संत के संतान हैं। तो संत क्या करते हैं? कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, हो हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो ये बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी संतन के संग लाग रे, तेरी। कबीर साहब ने बहुत ही विचार करके कहा है, सोच समझ करके कहा है। कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कछु गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। यदि संग संत का करते हैं, साधु का करते हैं, तब क्या लाभ मिलता है? जब हम इत्र के दुकान पर जाते हैं, खरीदते नहीं है, सिर्फ खड़े रहते हैं, उसकी सुगंधी नाक तक आ जाती है। इत्र में सुगंधियाँ नहीं लेते हैं, तो दुकान के करीब जाते ही वो सुगंधी आपके नाक तक आ जाती है पीढ़ी में, और उस सुगंधी से आप लाभ ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब संत के करीब आप जाते हैं, संत के अंदर में जो नैसर्गिक आभा है, संत का जब संग करते हैं, उस आभा से आप आभूषित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कैसी आभा है? ज्ञान की आभा है, ध्यान की आभा है, साधना की आभा है, भक्ति की आभा है, विश्वास की आभा, ये सब आभाएं हैं। उन आभाओं से आप आभूषित होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे एसी घर में लगाते हैं, एसी को चालू कर दीजिए और उसको कपड़ा से आवरणित कर दीजिए। कोई अनजान आदमी यदि उस घर में प्रवेश करता है गर्मी के दिनों में, उस एसी के ठंडक से वो प्रभावित होता जरूर है। वो कहता है आपका घर बड़ा ठंडा लगता है, तो आप बताते हैं करे इसलिए ठंडा लगता है, यहाँ एसी है। देखा तो नहीं है, लेकिन वह जो ठंडक है पूरे घर में फैल गया है, और उस घर में जो प्रवेश करते हैं प्रभावित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से सबके अंदर से नैसर्गिक आभाएं निकलती हैं। ए टू जेड जो भी प्राणी है, वह जो आभा है, अलग अलग तरह की आभाएं हैं। जो जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उसके अंदर में वैसी आभाएं होती है। यदि हिंसक व्यक्ति हैं तो हिंसक आभा होगी, सज्जन है तो सज्जन वाली आभा होगी। तो संत के पास शांति की आभा है, सुख की आभा है, ज्ञान की आभा है। इसलिए जैसे उनके करीब जाते हैं, ये आभा कुछ दूर तक फैलती है। उस क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं, उस आभा से आभूषित हो जाते हैं। आप जब कुप्पा घाट प्रवेश करते हैं, यहाँ से जो कुप्पा घाट तक गए, आप कुप्पा घाट के अंदर जाते ही आपको एक शांति सा महसूस होता है, अच्छा लगता है। क्यों? वहाँ वैसा ही वातावरण है, वहाँ की आभाएं ही वैसी है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं संत का जब संग करेंगे आपको लाभ मिलेगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा।
हम रामचरितमानस के पद पर यदि गौर करेंगे, गोस्वामी जी के विचारों को जब पढ़ेंगे, उन्होंने बड़े भेद की बात बताई है। क्या कहते हैं? हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोको वेद विदित सब काहू। इन पद्यों से वो बता रहे हैं कि हानि कुसंग, यदि कुसंग है आपका, बुरा संग है तो हानि होगी, ध्रुव निश्चित है। और सुसंगति लाहू, अच्छी संगति है तो उससे लाभ मिलेगा। गोस्वामी जी उदाहरण दे करके बतलाते हैं किस तरह से लाभ और हानि होती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। धूल जो है, रजमन धूल, धूल जमीन में पड़ी हुई है, वो जड़ है, उसका अस्तित्व नहीं है ऊपर उड़ने की। लेकिन जड़ धूल में यदि हवा का संग हो जाता है, अच्छी संगति हो गई, उस संगति से वह धूल आकाश में उड़ने लग जाती है। देखिए अच्छे संग से क्या लाभ मिलता है। आकाश में उड़ने लगी वह धूल जो जड़ धूल है। और यदि उसी धूल को आकाश में कहीं बुरी संगति हो जाए तो, अर्थात जल का संग हो जाए तो, वह धूल जल के संग से फिर कीचड़ बन जाती। वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। नीच जल के संग से वह धूल कीचड़ बन जाती है, और अच्छे संग से वही धूल गगनगामिनी हो जाती है, आकाश में उड़ने लग जाती है। ये संग का प्रभाव है। हम लोग जो सत्संग करते हैं, सत्संग करने से हमारी यश कीर्ति फैलती है। हम साधारण मानव से महामानव बन जाते हैं। ये सत्संग की विशेषता है। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि हत्यारा था, ईश्वर विदित है, सब कोई जानते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं उनकी कहानी। और वह हत्यारा, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी। क्या परिवर्तन होता है? संत का संग मिलता है, कवि बन जाता है। बुझिए, हत्यारा आदमी जो आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है, कितना बदलाव आता है। तो यदि आप संत का सानिध्य पाते हैं, उनके विचारों को स्वीकार करते हैं, आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। संत मत कहता है कि आपका जो विचार है उसमें परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए। तो आपका क्या विचार है? आपका विचार है कमाना, खाना, आना जाना, शरीर सुख में खाली लगे रहते हैं। आप सुबह से लेकर के शाम तक भोजन करते हैं, शरीर सुख है। कपड़ा पहनते हैं, शरीर सुख है। घर बनाते हैं, शरीर सुख है। जो भी आपको ये सुख मिला है, शारीरिक सुख है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख इंद्र सुख साव दुख, तजि दे विषय दुखदाई। भ्रम खाई हो भाई, तजि दे विषय दुखदाई। भ्रम खाई हो भाई, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई। चलो चलो धरु गुरु पद दाई। ओ माई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्मत्यागी हो भाई। हो माई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्मत्यागी हो जा। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख साव दुख। तन सुख इंद्रिय सुख साव दुख, तजि दे
विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उमाई तजी दे विषय दुख। ध्यान दीजिएगा बात पर। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख, एक नंबर का सुख हुआ ना, तन सुख, पूरे बॉडी में जो सुख मिलता है। मन सुख है, ये दूसरे नंबर का सुख है। फिर इंद्रियों का सुख, ये तीन सुख है। इसी तीन सुख में हम लोग लगे रहते हैं। अब गुरु महाराज क्या कहते हैं? जिस सुख में तुम लगे हुए हो दुखदाई है ये। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख, ये तीन सुख में लगे हैं और तीनों सुख कहते हैं दुखदाई है। कहते तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उबाई। शरीर में भोजन देते हैं सुख मिलता है, कपड़ा पहनते हैं सुख मिलता है, ये शरीर का सुख है। आप सिनेमा देखते हैं अच्छा लगता है, मन का सुख है, कहते हैं बड़ा अच्छा मन लगता है। उसके बाद इंद्रिय सुख है, आँख से जो आप चित्र देखते हैं उस चित्र में प्रसन्नता जो होती है वो सुख मिलता है आपको। तो यह जो आँख के द्वारा सुख प्राप्त करते इंद्रियों का सुख है। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख है। तो कहते तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई भाई। गुरु महाराज कहता यदि आपको सुख चाहिए तो चलिए। आप लोग घर में परिवार में कहते हैं न कि चलिए कहाँ मेला देखने के लिए, चलिए खेत में काम करने के लिए, चलिए घूमने के लिए। लेकिन संत कहते हैं चलिए, चलो 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 भाई, हे भाई चलिए। तो कहाँ? पूछिए कि कहाँ ले जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में चलो। कहीं घर द्वार जाने के लिए नहीं कहते हैं। चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई। संत सदगुरु के चरणों को धरो, पकड़ो। तो क्या करेंगे वो? सदगुरु के चरण को यदि पकड़ेंगे तो करेंगे वो क्या? कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है सदगुरु के महत्ता पर, विशेषता पर। क्या कहा है? सतगुरु फकत जगत में। क्या करते हैं सदगुरु? दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में, दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में। माता पिता तुम्हारे हिरियाओ सुत बिचारे। माता पिता तुम्हारे हिरियाओ सुत बिचारे। स्वार्थ के अपने सारे, हाँ स्वार्थ के अपने सारे। नाता लगाने वाले, स्वार्थ के अपने सारे। नाता लगाने वाले, सतगुरु भक्त जगत में। दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। सतगुरु भक्त जगत में, दुख से छुड़ाने। कबीर साहब कहते हैं सिर्फ ओनली वन, फकत मन सिर्फ ओनली वन, संत सदगुरु ही आपको उबार सकता है और किसी में क्षमता नहीं है। संसार के लोग तो स्वयं डूब रहे हैं, वो आपको कैसे ऊपर कर सकता है? संत सदगुरु ही ऊपर कर सकते हैं। जितने माई हैं, भाई हैं, बंधु हैं, परिवार है, कहते हैं सब के सब स्वार्थ के चेड़े हैं। स्वार्थ बस ये नाता जोड़ करके रखा है। बाबा नानक ने कितना अच्छा कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी
झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी देखी प्रीत जगत में। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। मैं नहीं कहता हूँ, बाबा नानक कह रहे हैं, जो संसार में प्रीत मैंने देखी है, अपने अनुभव की बात बता रहे हो, क्योंकि बाबा नानक बहुत वर्ष तक इस संसार में रहे हैं। अपने अनुभव से वो कहते हैं मैंने संसार का जो प्रेम देखा, जगत से संबंधित जो प्रीत मैंने देखी, वो डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं कि झूठे हैं। मेरी बात नहीं है ये, आपने कहेगा बाबा कहता सब झूठे हैं। बाबा नानक कह रहे हैं कि जितना प्रेम है सब झूठे हैं। कहेंगे ये कैसे झूठे हैं? परिवार, कुटुंब, समाज, धन संपत्ति सब तो साँच साँच है। आप संत महात्मा कहता है झूठे हैं। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सिखाया करते थे, ये अंदर की बात है, आप लोगों को नहीं पता है, ये सबके सामने थोड़ा बोलते थे। अंदर में कहते थे कि जो तुम्हारे पास कुछ पैसा आता है दक्षिणा में, उसको पोस्ट ऑफिस में रखो। तो मैंने कहा था कि हुजूर आप तो है हैं, जो आवश्यकता होती है आप देते ही हैं, अब मेरे पास जो आता है उसको हम खाते हैं पीते हैं, सब खत्म कर देते हैं। बोले नहीं नहीं, इन वक्त पर काम आएगा, उसको रखो, बचाओगे तो कभी समय पर वो काम आएगा। ऐसे लुटाते जाओगे, ख़त्म करते जाओगे, ऐसा वक्त आएगा तुमको कोई देगा भी नहीं। ऐसा भी होता है, तो थोड़ा थोड़ा बचा करके रखना चाहिए, सिखाते थे। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आपके पास जो धैर्य है ये काम का चीज़ है। भले पत्नी मदद ना करे लेकिन धैर्य मदद करेगा, पति मदद ना करे लेकिन धैर्य मदद करेगा। संपत्ति रहे या न रहे, लेकिन धैर्य यदि है आपके पास वो सुख पहुंचाएगा। धीरज धर्म, ये जो धर्म कर रहे हैं इससे भी लाभ होता है। मित्र अरु नारी, विपत्ति काल में मित्र मदद करता है, सहयोग करता है, और नारी बेचारी मदद करती है। ये गोस्वामी जी ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी। अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। मेरो मेरो सबे कहत है, हित सो बांधो चित। मेरो मेरो सबे कहत है, हित सो बांधो चित। अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी झूठी देखी प्रीत जगत में, 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 झूठी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत। श्री सद्गुरु महाराज सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।